हेलो फ्रेंड्स, संडे स्पिरिचुअल टॉक में आपका स्वागत है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका शुभ चिंतक जिग्नेश पटेल। एक समय की बात है, बहुत बड़ी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो दोस्त रह रहे थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था राहुल। दोनों बहुत ही मेहनतू और जीवन में आगे बढ़ने के सपने देख रहे थे, परंतु दोनों का माइंडसेट डिफरेंट था। राजू, जिसका माइंडसेट पुअर माइंडसेट था, वो अपने जीवन में अभाव के विचारों में घिरा रहता था। वो उसका समय और पैसा ऐसी चीज में इन्वेस्ट करने से डरता था जो उसे तुरंत रिटर्न न दे रहा हो। वो अपनी समस्याओं में घिरा रहता था, यानी कि उसके जीवन में कोई समस्या आती थी तो वो समस्या का दोष किसी और को दे रहा था। दूसरी ओर राहुल, जिसका रिच माइंडसेट था, जिसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत और स्मार्ट निर्णयों से वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बदल सकता है। वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में अपना ध्यान केंद्रित करता था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी उस गांव में आता है और वो दोनों दोस्तों को दो बीज देता है और कहता है कि ये दो बीज जादुई बीज है, ये सुनहरे फल देगा, परंतु आपको इसकी देखभाल और पोषण करना पड़ेगा। राजू, जिसका माइंडसेट पुअर माइंडसेट था, वो सोचने लगा कि इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा और ये बीज क्या सुनहरे फल देगा। तो उसने वो बीज को दराज में रख दिया और भूल गया। वो बीज सूख गया। दूसरी ओर राहुल, जिसका माइंडसेट रिच माइंडसेट था, उसने उस बीज को जमीन में बोया और फिर उसकी देखभाल की, पानी सींचा। धीरे धीरे वो बीज पौधे में परिवर्तित हो गया, पौधे से पेड़ बन गया और पेड़ पर सुनहरे फल आने लगे। वो पेड़ पे सुनहरे फल थे, वो बहुत मूल्यवान हो गए। उस फल में से कुछ फल उसने बेचे और उसमें से पैसे कमाए और उन पैसों को फिर और बगीचे में इन्वेस्ट किया और बगीचे में निवेश किया। साथ में उसने गांव में भी पेड़ पौधे लगाए, बीज लगाए और गांव लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत सारे पेड़ बन गए और उसमें सुनहरे फल भी आने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। साथ ही साथ में राहुल भी समृद्ध हो गया।
उसके भी जीवन में खुशी और आनंद आई। और राजू जो अपनी समस्याओं में गिरा पड़ा था वो वही का वही रहा। पुअर वर्सेस रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट इन्वेस्ट इन एंटरटेनमेंट, यानी कि वेब सीरीज देखने में, मूवी देखने में और पार्टी में अपना समय और पैसा खर्च करते हैं। रिच माइंडसेट इन्वेस्ट इन एजुकेशन, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई बुक खरीदने के लिए, कुछ नया कोर्स परचेस करके वो सीखने के लिए तैयार रहता है। पुअर माइंडसेट व्यूज चैलेंजेस एज ऑब्स्टेकल्स एंड ऑफन गिव्स अप, यानी कि चुनौतियों को, पुअर माइंडसेट चुनौतियों को बाधा के रूप में देखता है और बार बार हार मान लेता है। रिच माइंडसेट व्यूज चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, यानी कि चुनौतियों को विकास और कुछ नया सीखने के रूप में देखते हैं। पुअर माइंडसेट अवॉइड रिस्क एंड प्रीफर टू स्टे इन कंफर्ट जोन, यानी कि वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते और हमेशा आरामदायक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। रिच माइंडसेट विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव गोल्स, यानी कि उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। पुअर माइंडसेट हैव ओनली वन इनकम सोर्स, यानी कि जॉब। रिच माइंडसेट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वो अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते हैं। पुअर माइंडसेट ऑलवेज ब्लेम्स टू अदर्स फॉर लैक ऑफ सक्सेस, यानी कि उनको सक्सेस नहीं मिलता तो वो दूसरों पर उनका दोष डालते हैं। रिच माइंडसेट ऑफ फोकसिंग ऑन गेटिंग सॉल्यूशंस, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, टुडे डिसाइड वेयर यू आर, you have poor mindset or rich mindset. Always put yourself in rich mindset. देखिए दोस्तों, ये सब कहना बहुत इजी है, आई ऑल्सो नो, पर रियल लाइफ में जब इसको अप्लाई करना है तो थोड़ी मुश्किलें आएगी, स्ट्रगल भी आएगा। पर दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइंडसेट ऑलवेज रिच माइंडसेट रखिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव थॉट्स एंड अपने जीवन में प्रगति करें। लास्ट में दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे